अभी भी मेरे मन में आ रहा था, नन्ना मुन्ना बालक टाबर नंग धड़ंगा दौड़े रे, कुण तो माँ का दुखड़ा देके कुण मुखड़ा से बोले रे। ऐसे बच्चों के बीच में भगवान ने काम करवाया। ऐसे बच्चों के उस समय 1986 की बात है, उस समय उनके लिए उस तरह भी ले जाते थे, कैंची भी ले जाते थे, जय हो। कंगा तेल ले जाते थे, साबुन ले जाते थे, कपड़े ले जाते थे। उनको पहले बाल काटते थे, नाखून काटते थे। डॉक्टर आर के अग्रवाल साहब हमारे, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई। जय श्री राम। हाँ, ऐसे नाखून काटते थे। और फिर उनके सिर के बाल बहुत बड़े हुए रहते थे। जी कैंची और कंगा लगे हम खुद ही नाई बन जाते थे। रे हमने तो उनके जब दांतों में बहुत मेल होता था तो अपनी अंगुली से उनके दांतों पे टूथपेस्ट रगड़ते थे, काला मंजन। अरे हाँ, काला मंजन, उसमें सरसों का तेल डाल देते थे। जी। बहनों और भाइयों, अपन सब परिवार वाले हैं। सेवा पथ पर जो चले प्रभु है उनके साथ, इसलिए है मानवी थाम दीन का हाथ। बाबू, जब मैं आपके बीच बैठता हूँ तो रामचरितमानस एक बहुत बड़ा ग्रंथ, जीवन का ग्रंथ। जय हो। और इस जीवन के ग्रंथ की जब सत्संग करते हैं तो बार बार आता है कि इस देह देवालय को स्वस्थ रखना चाहिए। हमारे भारत में जड़ी बूटियों का विश्व गुरु रहा हुआ है। भारत से ही जड़ी बूटियाँ विश्व में कई जगहों पे गई है। कभी कहता ना भाई, कभी जुकाम हो जावे जी तो अदरक डाल करके, थोड़ा दूध में अदरक डाल दो, जी। पानी में अदरक डाल के काढ़ा बना दो, थोड़ी लौंग मिर्ची डाल दो, थोड़ी काली मिर्ची डाल दो। तो ये अदरक का प्रयोग जैसे बहुत अच्छा रहता है, जी जैसे हल्दी अपने घरों में अवेलेबल रहती है, जी गुरुदेव। उपलब्ध रहती है। हल्दी इन्फेक्शन को मिटाने के लिए बहुत अच्छी है। बिल्कुल गुरुदेव, और ये ईश्वर की कृपा होती है कि मनुष्य को बचा लिया। लेकिन कुछ घरों में कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती है गुरुदेव, ईश्वर की कृपा भी होती है लेकिन वहाँ भी विवाद हो जाते हैं। एक प्रश्न आया है गुरुदेव, इंदौर के पास से आया है, ये धार से। एक ये प्रश्न गुरुदेव, एक बहू ने लिखा है, उनका लिखना है कि मेरे अंतरजातीय विवाह किया, इस घर में आई हूँ, सास ससुर का पूरा ख्याल रखती हूँ, सब कुछ निभाती भी हूँ, लेकिन अब पता नहीं क्यों मेरी सास मुझे अपनी बेटी नहीं बना पा रही है और पड़ोस की महिलाओं के पास जाके दिन भर मेरी निंदा करती हैं, बुराई करती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। जब आपके बहू अंतरजाति में क्या फर्क पड़ता है भैया। माता जी, सासू माता जी, मानव मात्र एक समान, नर और नारी एक समान। जब कहते हैं जाति वंश सब एक समान है, हाँ, जाति अर्थ के क्षुद्र हम पर लड़ना केवल पशुता है। जहाँ नहीं माधुर्भाव है वहाँ कहाँ मानवता है। जब इस तरह की भावना होती है तो अंतरजातीय विवाह हुआ तो हो गया, आपकी बहू हो गई, आपकी बेटी हो गई। हाँ, बहू और बेटी तो एक सरीकी होती है। आज से परिवर्तन कर लो और कभी भी बुराई नहीं करना चाहिए। जब आपके मन में आती है तभी तो वाणी से प्रकट होती है ना। मिटे न मन का क्लेश लाला, आज ही मिटा लो। उस बहू को छाती से लगा लो, उसको कहो आज से इस शिक्षण से आप मेरी बेटी समान हो, आपका दुख मेरा दुख है। देखो, बहू हो तो भी उसका कभी माथा दुखता है, आप सास हो तो कभी आपका पेट दुखता है। ये देह देवालय तो भगवान ने लगा रखा है। ये किडनियाँ तो जैसी सासू माता आपके दोनों भगवान ने किडनी दिए, वैसे आपके बहू रानी के भी दिए। फर्क क्या है? सब में राम समाया है। जय हो। जित देखियो तो त्यों ही त्यों, कीड़ी में तू, हाथी में तू। हाँ, कड़ी नाम लिखू कंकोत्री, जय हो। हरी तरह नाम हजार। तो लाला लाली, भाइयों बहनों, मैं आपके पास इसीलिए आता हूँ, किसी राम कथा के माध्यम से हम अपने मन में सुख शांति ला सके। जय हो।
अंतर मन में सद्भाव की पावन गंगा बहा सके, अरे रे जिससे कि पाप पंख की कलुषित रहकर नहीं एक क्षण को रह सके, और हम भी अपना घमंड तोड़े। जय हो। इसलिए कहते तू भी टूटे मैं भी टूटूं, एकमात्र सब प्रभु ही प्रभु हो।